हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो पिछले एक वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि कैसे आप लोग एक इजी सोर्स से 22 मार्क्स ला सकते हो। तो मैंने सोचा कि ऐसे और एक सोर्स है जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये जो सोर्स है इससे भी 12 क्वेश्चन लास्ट ईयर के प्रीलिम्स मतलब एपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आया था। और सो अगर आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हो तो आप लोगों को आराम से 20 से 24 मार्क्स मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि साइंस से अगर आप लोग आराम से 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन के एनसीईआरटी करोगे तो आप लोग 22 मार्क्स इजीली ला सकते हो। तो देखो, अगर लास्ट वीडियो को आप लोग देखा है आप लोगों ने, और अगर ये वीडियो को देखते हो तो ये दोनों सोर्स मिलके आप लोग 40 से 45 मार्क्स इजीली ला सकते हो। और काट ऑफ भी इतना नहीं ज़्यादा जाता है, जैसे कि जनरल का काट ऑफ लास्ट ईयर 95 था। पिछले साल उसके मतलब पहले साल जब 2022 का प्रीलिम जो 2023 में हुआ था उसका काट ऑफ 75 के करीब गया था। तो उसमें से अगर आप लोग 40 से 45 यहाँ से मार्क ला सकते हो तो ये बहुत इजी सोर्स है, और यहाँ से आराम से आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे और प्रीलिम्स भी क्लियर कर पाओगे। सो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखो, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि ये सोर्सेज क्या है, और साथ में 2025 के लिए कैसे ये सोर्सेज को आप लोगों को फॉलो करना है, ताकि आप लोग इन सोर्सेज से 20 से 24 मार्क इजीली ला सकते हो। देखो, 10 से 12 क्वेश्चन तो आ रहा था, तो इस साल भी आएगा। 2025 का जो प्रीलिम्स होगा उसमें भी आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग समझ पाओगे कि सोर्स कौन से है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि वेटलैंड्स एंड द लोकेशन के बारे में। सो ये जो सोर्स है, सोर्स क्या है? देखो, सोर्स है मैप्स एंड लोकेशन। मैप्स एंड लोकेशन ये आसाम के भी है और कुछ इंडिया के भी है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उड़पाद बिल, शोनबिल, तामरंगा बिल, नंदिनी बिल, उनके लोकेशन के बारे में आप लोगों को पूछा है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, फिर वेटलैंड्स जो है, फिर रामसर साइट्स, फिर नेशनल पार्क्स, फिर टाइगर रिजर्व्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एपीएससी प्रीलिम्स के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनके नोट्स पहले से आप लोग बना सकते हो, और बनाना जरूरी है, क्योंकि एक पेज में या फिर एक पेज में एक टॉपिक का नोट्स बनाओ, और यहाँ पे 10 से 12 पेज में आप लोग इनको कवर करो। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, देन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देन बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब आप लोग एक नोट्स बनाओ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि लोकेशन कौन सा है, और फिर से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, उड़पाद बिल कहाँ था? ग्वालपाड़ा में था। शोनबिल कहाँ में था? शोनबिल के बारे में सबको पता होगा, क्योंकि शोनबिल एक पॉपुलर बिल है और इंपॉर्टेंट बिल है। तो शोनबिल करीमगंज में था, तो शोनबिल करीमगंज में। फिर उड़पाद बिल भोंगाईगांव नहीं, यहाँ पे था, ग्वालपाड़ा में था उड़पाद बिल, ग्वालपाड़ा। तो ए के साथ 2 अगर आप लोग मैच करोगे तभी ये आंसर आ रहा है। अगर बी के साथ आप लोग 4 मैच करोगे फिर भी आप लोगों के साथ आंसर क्या आ रहा है? देखो, बी के साथ 4 मैच करोगे, तभी आंसर ये आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर ए आ रहा है। किसी एक के बारे में अगर आप लोगों को पता है, जैसे उड़पाद बिल या फिर शोनबिल, तब आप लोगों का आंसर निकल जा रहा है। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को सी के बारे में बता था, जो तामरंगा बिल जो बंगाईगांव में था उसके बारे में बता था, तब भी आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, क्योंकि यही से एक ही ऑप्शन था। तो मतलब इनको आप लोगों को जानना जरूरी है। फिर दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे बुद्धा के लाइफ का जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उससे क्वेश्चन आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ बुद्धास लाइफ एंड देयर इंपॉर्टेंस क्या है? तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, हड़प्पन कल्चर, ये सब एंशियंट हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इनको आप लोगों को करना है। और इनका जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है इनको आप लोगों को देखना है मैप्स में, और इनको आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो लुम्बिनी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, लुम्बिनी बुद्धा का बार्थ है। तो यहाँ पे बार्थ ऑफ बुद्धा लुम्बिनी, ये करेक्ट है। यहाँ पे क्या पूछा है? देखो, करेक्टली मैच्ड, तो लुम्बिनी बार्थ करेक्ट। देन कुशीनगर डेथ, कुशीनगर क्या हुआ था? डेथ हुआ था, लेकिन यहाँ पे एनलाइटमेंट लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है, नहीं होगा। तो 3 को हटा देते हैं, सबसे पहले 3 को हटा देते हैं, तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों होने का कोई चांस नहीं है। फिर रहेगा आंसर ए और बी। देखो, बनारस मिराकल्स नहीं होगा, फिर आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? तो यहाँ पे कोलादो नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो आप लोगों को पता होगा कि मानस नेशनल पार्क एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आसाम से। ठीक है, नेचुरल होता है एक होता है कल्चरल, एक होता है मिक्स। ठीक है, तो इन सबको आप लोगों को देखना है। इस साल नेचुरल आया, हो सकता है नेक्स्ट साल यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाए कि कल्चरल हेरिटेज साइट्स उनके कौन कौन कल्चरल हेरिटेज साइट्स में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
तो आप लोगों को तब आंसर देना होगा कि कभी ऐसे पूछ सकता है कि ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कौन से स्टेट में है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में है, कोलाडो नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। तो इनको भी आप लोगों को जानना जरूरी है। नेशनल पार्क आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे नेचुरल अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखें तो यहाँ पे टोटल 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया का। तो यहाँ पे देखिए अगर नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, देन मानस नेशनल पार्क, देन वेस्ट बंगाल से सुंदरबन नेशनल पार्क, देन यहाँ पे हिमालय से ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, उत्तराखंड से नंदा देवी नेशनल पार्क, देन राजस्थान से कोलाडो नेशनल पार्क, देन वेस्टर्न घाट्स से वेस्टर्न घाट्स नेशनल पार्क। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स नेशनल पार्क नहीं है, वेस्टर्न घाट्स को ही यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मतलब लिखा हुआ है। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी भी है, मानस नेशनल पार्क, कोलाडो नेशनल पार्क, यहाँ पे चारों जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। यहाँ पे आंसर डी होगा। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से प्लेसेस ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन 1 फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक तीतावर प्लेस है, तीतावर जो है वो जोरहाट पे है, ठीक है। तीतावर कहाँ पे, जोरहाट पे है, आप लोगों को पता होगा। तो तीतावर ब्रह्मपुत्र के साउथ में है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 जो है 1 है इसमें, 1 है इसमें, इनको आप लोग एग्जिट कर सकते हो। फिर देखो 2 यहाँ पे हा जो है शारतेवाड़ी है, मोरान है, भिपुरिया है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो कि कहाँ पे ये नॉर्थ पे है या फिर साउथ पे। फिर देखो यहाँ पे बंगाईगांव आ गया, बंगाईगांव नॉर्थ पे आप लोग बताए, गोहपुर है नॉर्थ पे आप लोग बताए। फिर यहाँ पे बरपेटा आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बरपेटा कहाँ है, नॉर्थ पे। तो यहाँ से आप लोगों को आंसर निकालना है कि 2, 3, 4। तो 1 ये दोनों तो निकल गया ना, ए और सी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 है। बाकी बी और डी में आप लोगों को पता लगाना है कि आंसर कौन सा है और मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर दो मैच द फॉलोइंग प्लेसेस विद द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर दे आर लोकेटेड। फिर से प्लेसेस के बारे में, यहाँ पे भी प्लेसेस के बारे में, मतलब प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। तो आसाम का जो है पॉलिटिकल मैप है उसको प्रिंट करो और आप लोगों के स्टडी टेबल के सामने रख दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल मैप आप लोगों को देखना जरूरी है आसाम के, ठीक है। अगर आप लोग एपीएससी के बारे में प्रिपरेशन ले रहे हो तो आसाम के पॉलिटिकल मैप आप लोगों के पास होना चाहिए और आप लोगों को आसाम के इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पता लगना चाहिए। तो अगर 1-2 भी आप लोगों को पता होगा ऑप्शन से तो एलिमिनेट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन था कि शिलगढ़, देन कुल्ची, देन शेमकोर, देन इस ये सब जो है इनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्लेसेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक लॉजिक के बारे में, जैसे कि लॉजिक क्या है, कुल्ची रिवर के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो अगर आप लोग आसाम के रिवर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे और पढ़ना जरूरी है रिवर सिस्टम के बारे में। रिवर सिस्टम से इस साल क्वेश्चन नहीं था, मतलब 2024 में, 2025 में हो सकता है और 90% मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन तो होगा रिवर सिस्टम से। तो यहाँ पे कुल्ची रिवर जो है वो कामरूप से होके जाता है। तो कुल्ची रिवर कामरूप से जाता है, लेकिन यहाँ पे कुल्ची प्लेस है, लेकिन इससे लॉजिक मिला सकते हो आप लोग और कुल्ची को कामरूप के साथ मैच कर सकते हो। तो सी का अगर 2 से मैच करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी और यही आंसर होगा। देखो मेरे को ये बाकी अगर आप लोगों को नहीं पता होगा ना, फिर भी 1-2 अगर आप लोग पता है उनको मैच करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में और उनका प्लेसेस के बारे में। तो यहाँ पे गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पानीदिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोर्दोईबाम बिलमुक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर आप लोगों को पता होगा, ऐसा आसाम स्टेट का एक पोर्टल है और आसाम स्टेट पोर्टल आप लोगों को देखना है, उस पर बहुत सारे सोर्सेज मतलब इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, फिर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके बारे में लिखा हुआ है और साथ में आसाम के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये आप लोग आसाम स्टेट पोर्टल अच्छे से देखना है। आसाम स्टेट पोर्टल से भी लास्ट ईयर 4 से 5 क्वेश्चन तो आया था, ठीक है। तो आसाम स्टेट पोर्टल में अगर आप लोग जाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखोगे, उनका लोकेशन के देखोगे, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप लोग कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। फिर देखो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, टेम्पल्स के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग फिर से ये भी आप लोग को आसाम स्टेट पोर्टल में दिख जाएगा। तो देखो ये मैंने एक निकाला था, तो देखिए खोआ बरनामगढ़ जो है वो कहाँ पे है। तो देखिए खोआ बरनामगढ़ देख सकते हो आप लोग, इस लोकेटेड इन जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है गोलाघाट। तो ये आंसर सही नहीं है, मतलब 2 रॉन्ग है। यहाँ पे बताया कि सिलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर, तो ये तो पेयर रॉन्ग है। तो इसको अगर निकाल दे तो 2 ये से यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा या फिर डी होगा। इसका भी आंसर आप लोग निकालो और कमेंट में बताओ। फिर देखो 62 क्या है, मैच द फॉलोइंग हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस इन आसाम एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट। फिर से टूरिस्ट प्लेसेस एंड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखो पतरुघाट अपराइजिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अगर पतरुघाट अपराइजिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा पतरुघाट कहाँ पे, दरंग पे है। पतरुघाट के साथ दरंग को मैच करो और बी के साथ 1 के मैच करने के बाद देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और ये आंसर बी हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को नहीं पता फिर भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, सिर्फ 1-2
अगर पता होगा तब आप लोग सॉल्व कर पाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तब भी आप लोगों का पास 50% चांस होगा, और 50% चांस क्वेश्चन जो है उसको आप लोगों को मतलब दोनों से एक मतलब यहाँ पे लॉटरी कर देना है, ठीक है। चांसेस ज़्यादा है तो मतलब राइट भी हो सकता है। अभी देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन था कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड देयर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर से इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड देयर डिस्ट्रिक्ट मतलब प्लेसेस एंड लोकेशन मैप से, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पिछले साल आया था और नेक्स्ट साल भी आ सकता है। अभी देखो यहाँ पे पॉलिटिकल मैप ऑफ आसाम अगर देखें तो शारतेबाड़ी, देखो आसाम के पॉलिटिकल मैप देखना है आप लोगों को। फिर देखो शारतेबाड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्लेस है, क्योंकि क्यों पॉपुलर प्लेस है, क्योंकि बेल मेटल इंडस्ट्री है यहाँ पे, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राफ्ट इंडस्ट्री है आसाम का, ठीक है। तो बेल मेटल इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताओगे शारतेबाड़ी में, और शारतेबाड़ी कहाँ पे, शारतेबाड़ी है बड़पेटा पे। फिर देखो तीतावर के बारे में आप लोगों को पता होगा, तीतावर जोरहाट पे है। तो अगर ये दोनों मैच करोगे ए और डी को, देखो डी के साथ 2, डी के साथ 2 कहाँ पे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है और ये मैच हो रहा है। फिर ए के साथ 3, ए के साथ 3 कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है, डी आंसर होगा। ऐसे आप लोग 1-2 अगर आप लोग बताओगे तो आप लोग निकाल सकते हो आंसर। नेक्स्ट देखो आसाम के एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ आसाम इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला है, ठीक है। कौन सा जोन्स करेक्ट नहीं है, तो ये अगर आप लोग आसाम जियोग्राफी पढ़ोगे तो सबसे पहले ही आप लोगों को मिल जाएगा आसाम की इंपॉर्टेंट 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। क्या क्या है, देखो बराक वैली जोन है, सेंट्रल ब्रह्मपुत्र वैली जोन है, हिल जोन है, लोअर ब्रह्मपुत्र वैली जोन है, नॉर्थ बराक प्लेन जोन है, अपर ब्रह्मपुत्र वैली जोन है। यहाँ पे अपर ब्रह्मपुत्र वैली मिल जाएगा, यहाँ पे भी है, तो मतलब ये करेक्ट है। तो इस यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ से 1 ए को निकाल देते हैं। फिर देखो ये तो फिर सिर्फ ए निकला यहाँ पे। फिर देखते हैं, फिर देखो हिल जोन 4, हिल जोन यहाँ पे है, तो 4 भी यहाँ पे नहीं होगा, मतलब नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो इसको भी निकाल देते हैं। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, अभी आंसर रहेगा सी और डी में। अभी देखो नॉर्थ सेंट्रल ब्रह्मपुत्र वैली जोन, यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है इसका। नॉर्थ सेंट्रल ब्रह्मपुत्र वैली जोन, यहाँ पे नॉर्थ बैंक प्लेन जोन है और सेंट्रल ब्रह्मपुत्र वैली जोन है। फिर देखो बड़ाइल जोन भी नहीं है, यहाँ पे बराक वैली जोन है, बड़ाइल वैली जोन नहीं है, तो ये दोनों नॉट करेक्ट है। 2 and 3 आंसर है डी। तो ऐसे करके आप लोग मतलब सारे जो क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे पीबीटीजी के बारे में पूछा है, अगर आप लोगों ने पीबीटीजी के बारे में पढ़ा होगा तो पीबीटीजी टोटल कितने हैं इंडिया पे, 75 पीबीटीजी है। और पीबीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पे विद द स्टेटस यूनियन टेरिटरी दे बिलोंग टू, तो कौन से पीबीटीजी कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये आप लोगों को ये भी मैप में देखना है और इसका भी नोट्स बनाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक ट्राइबल ग्रुप्स है जो पूरा मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट के बारे में सबसे पहले अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को पता होगा त्रिपुरा से यहाँ पे रियांग जो है ये पीबीटीजी है। फिर अगर आप मणिपुर में बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा नागा करके कुछ है, मेरे को मतलब ठीक से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है यहाँ पे। फिर भी देखो त्रिपुरा के बारे में आप लोगों को बताओगे, यहाँ पे रियांग जो ट्राइबल पीबीटीजी है और त्रिपुरा पे रहते हैं। तो रियांग के बारे में, रियांग के साथ त्रिपुरा को मैच करो, मतलब डी के साथ 2 को मैच करो, तो यहाँ पे डी के साथ 2 सिर्फ 2 ऑप्शन है। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट सोर्स था जो जरावा था, जरावा ट्राइब जो था वो अंडमान एंड निकोबार में था। ये मेरे को भी बहुत पहले से पता था, क्योंकि ये न्यूज़ पे था, बहुत बार न्यूज़ पे था। अगर आप लोग द हिंदू या फिर आसाम ट्रिब्यून फॉलो करोगे तो आप लोग पता होगा जरावा ट्राइब जो है पीबीटीजी जो है वो न्यूज़ में था, अंडमान एंड निकोबार के। बी के साथ अगर 1 को मैच करोगे तो बी के साथ 1 पे बी और सी मैच होता है, और बी के साथ डी के साथ 2 पे कहाँ मैच होता है, डी के साथ 2 पे फिर यहाँ पे मैच होता है बी पे, तो ये बी निकल जाएगा आप लोगों का आंसर। फिर एक क्वेश्चन था, द रामचंद्र टेम्पल व्हिच वाज बिल्ट ड्यूरिंग 12th century इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ आसाम। तो रामचंद्र टेम्पल क्या था, देखो ये न्यूज़ पे था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आसाम डिमासा टेम्पल एंड पार्क इनागोरेशन ऑन फ्राइडे। ये कब का न्यूज़ था, 12 जनवरी 2023 का न्यूज़ था, और ये 2024 में हुआ था प्रीलिम्स। 2024 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसके लिए 2023 का मतलब करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस साल जो प्रीलिम्स होगा 2025 में, इसके लिए 2024 का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो उनको आप लोगों को अच्छे से मतलब 2024 का जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उनके लोकेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, देखो आप लोग द हिंदू फॉलो करके नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया का न्यूज़पेपर है। आप लोग आसाम ट्रिब्यून फॉलो कर सकते हो,
और साथ में आप लोग क्या कर सकते हो, देखो SPM का जो मैगजीन आता है उससे आसाम सोर्सेस, आसाम पार्ट पढ़ सकते हो। आसाम पार्ट पढ़ोगे तब उससे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को आप लोग मार्क करो और अपना एक नोटबुक में लिख दो, ठीक है। डेली अगर आप लोग आसाम टिफिन फॉलो करते हो तो अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेसेस आ रहा है, कोई टेम्पल्स आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसको मार्क करो और उसका सर्च करके, गूगल से सर्च करके इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में आप लोगों को एक पेज में नोट बनाओ। डेली नोट बनाओगे तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस बन जाएगा, उसको रिवाइज कर देना, तो आराम से मतलब उससे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे आसाम डिमा हासाओ टेम्पल एंड पार्क इनॉग्रेशन, फिर देखो NCHSC सेट्स टू डेडिकेट रामचंडी मादाइको पार्क टू पब्लिक, मतलब रामचंडी टेम्पल के बारे में लिखा हुआ था। तो इसमें आप लोग देखोगे कि रामचंडी टेम्पल जो है वो कहाँ पे था, डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट पे था। तो लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा रिवर बैंक से। तो अगर आप लोग आसाम का रिवर सिस्टम पढ़ोगे तो आप लोगों को पता होगा कि आसाम में कौन सा रिवर कहाँ से मतलब बहती है, ठीक है। यहाँ पे कुशियारा नहीं होगा क्योंकि कुशियारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, करीमगंज का, ठीक है। करीमगंज का त्रिपुरा बांग्लादेश का बॉर्डर है कुशियारा रिवर से, तो कुशियारा रिवर तो नहीं होगा। फिर लोंगाई भी कुशियारा का शायद एक ट्रिब्यूटरी है और ये भी शायद करीमगंज में है, ठीक है। अभी देखो माहौर जो है और डिमा हासाओ में है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, माहौर। ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो आंसर्स। और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि लोकेशन, सभी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि मैप या फिर लोकेशन से है, तो इनको आप लोग आराम से कर सकते हो। बस आप लोग ध्यान देना कि इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जो नेशनल पार्क्स है, जो टाइगर रिजर्व्स है, जो एलिफेंट रिजर्व है, फिर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, कल्चरल साइट्स, देन नेचुरल साइट्स, देन मिक्स साइट्स, इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ आसाम, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इनको आप लोग आराम से कर लेना। और इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ पे है उनको भी कर लेना। तब फिर देखना आप लोग आराम से 10 से 12 क्वेश्चन लोकेशन से निकाल सकते हो, मैप बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। साथ में आसाम का जो पॉलिटिकल मैप है उसको अपना टेबल के सामने मतलब चिपका देना, ठीक है। तो इससे अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए